गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने एक्सरसाइज की 13.1, 13.3 और 13.4 है ना। 13.4 जो मैंने करवाई उसका 13.1 और 13.3 के साथ कोई लिंक नहीं था। 13.3 जो मैंने करवाई उसका भी 13.1 के साथ कोई लिंक नहीं था। लेकिन आज जो स्टार्ट करवा रही हूँ 13.2 वो उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जिनको 13.1 आती होगी, है ना। इतना गैप मैंने इसीलिए दिया, मैंने आपको बोला था कि आप 13.1 प्रिपेयर करो। एक चीज़, दूसरी फार्मूले हमने कौन कौन से पढ़े हैं? जो मेन फार्मूलाज हमने पढ़े हैं सिर्फ 3 फार्मूलाज हैं बेटा, और उसको डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करो। एक हमने पढ़ा a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा हमने पढ़ा a माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फार्मूला जो है ना बेटा वो इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होल स्क्वायर है जब ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर होगा और ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स होंगी, जिसको हम कहते हैं बाइनोमियल का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो मोनोमियल के स्क्वायर है, और वो किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो अब हम जो स्टार्ट करें 13.2 एक्सरसाइज, उसमें सबसे पहले जो आपने फॉर्मूला याद करना है, मतलब आपको याद करना नहीं है इस समय, आपको याद होना चाहिए। आपने एक बार एग्ज़ाम दे दिया है तो वो a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास कोई भी बाइनोमियल हो, फॉर एग्जांपल 4x प्लस 3, उसका हम स्क्वायर करें, है ना। उसका स्क्वायर का मतलब होता है, किसी भी स्क्वायर का मतलब होता है कि उसको अपने ही वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। लेकिन हमने इसको जब फॉर्मूला से सॉल्व करके देखा तो हमने देखा ये इसका रिजल्ट क्या आता था? फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यही था ना। अब हमने इसका रिवर्स करना है, ठीक है। आइडेंटिटी वही है लेकिन रिवर्स करना है। तो पहले हमने यूज़ किया a प्लस बी होल स्क्वायर, अब हम यूज़ कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो है वो किसके बराबर आएगा? a प्लस बी होल स्क्वायर। बात एक ही है ना, ठीक है। देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस का मतलब क्या होता है? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यही अंडरस्टैंड करना है अपने, फैक्टराइज का मतलब क्या है। फैक्टराइज का मतलब है कि हमने उसके फैक्टर्स ढूंढने हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में भी बार बार आपने फैक्टराइज किया, ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 फैक्टराइज करना है हमने ये देखना है हम किस किस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आएगा, ठीक है। फैक्टराइज जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले हम तीनों में कॉमन ढूंढते हैं। 3 टर्म्स वाला फैक्टराइज कैसे किया था? 13.1 में कॉमन देखेंगे। अब एक में a स्क्वायर है, फिर 8a और 16 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो हमें एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि अब हम इसको कैसे फैक्टराइज करें, ठीक है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि इस पर कोई फार्मूला तो नहीं अप्लाई होगा। फार्मूला के लिए हम क्या देखेंगे? अगर हमारी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? जिसको हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो आता है वो दैट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। जैसे 16 है, 16 जो है वो किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर 16 है। ए स्क्वायर है, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बनेगा ना, है ना। तो देखिए ज़रा, देखो मैं इसको तोड़ा। ए स्क्वायर किस किस के फैक्टर्स हैं? ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर को मैं ए मल्टीप्लाई बाय ए लिख सकती हूँ ना। इसमें जब भी हम तोड़ेंगे ना बेटा, पहले फर्स्ट और थर्ड टर्म को तोड़ेंगे, सेकंड ऑटोमेटिकली टूट जाएगी। 16 को अगर मैं देखूँ किसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो 16 आएगा 4 4 से 16। अब आप बोलोगे मैम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 भी तो 16 होता है, बट हमें जो फार्मूलाज आते हैं वो वाले स्क्वायर के आते हैं, ठीक है। तो इसको हम 4 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा। मतलब इन नटशेल मैं ये कह सकती हूँ ना, a इंटू ए को मैं ए स्क्वायर लिख सकती हूँ और 4 इंटू 4 को 4 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। जब मेरे पास 2 परफेक्ट स्क्वायर्स आ गए, फर्स्ट और थर्ड, फिर मैं सेकंड वाली टर्म को बिना सोचे समझे इस तरह से तोड़ के देखूंगी। 2 मल्टीप्लाई बाय जो मेरी फर्स्ट टर्म बन रही है मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, फिर कैलकुलेट करूँगी कि क्या 8a आ रहा है। 2 इंटू ए 2a प्लस मल्टीप्लाई बाय 4a, है ना। ये तो बन गया 8a स्क्वायर। इसका मतलब मैंने गलती की है।
अब गलती कहाँ की है मैंने, 4 के साथ a नहीं आएगा क्योंकि मेरी थर्ड टर्म में a नहीं है, मैंने गलती से लिखा है, आप नहीं लिखोगे। यहाँ पर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय 4। गॉट इट। तो इसका मतलब मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ यहाँ पे आइडेंटिटी a स्क्वायर, मेरा जो सेंटर वाली टर्म है वो 2ab बन रही है, प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, पढ़ा था मैंने, a प्लस b होल स्क्वायर। हेयर जो a मेरा बन रहा है वो a बन रहा है और जो b बन रहा है वो 4 बन रहा है। इसका मतलब ये मेरा पूरा का पूरा प्रोडक्ट किसके बराबर है, जो मेरा ट्राइनोमियल है किसका रिजल्ट था, a प्लस 4 का होल स्क्वायर। और a प्लस 4 का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a प्लस 4 इंटू a प्लस 4, मतलब a प्लस 4 को 2 टाइम्स लिखना है ना। गॉट इट। फर्स्ट पार्ट है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। अब देखो आगे, इट्स सो ईजी। आपने सिर्फ, मैंने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप नहीं भूलना आपने बेटा, गलती आपकी तब होगी जब आप फर्स्ट स्टेप भूल दोगे। फर्स्ट स्टेप कॉमन, देखो तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। दूसरा आइडेंटिटी तब लगेगी जब हमारा फर्स्ट और थर्ड नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे। पी स्क्वायर को मैं पी इंटू पी लिख सकती हूँ, मतलब पी स्क्वायर के फैक्टर्स क्या आएंगे जब मैं निकालने जाऊँगी, पी मल्टीप्लाई बाई पी। और 25 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 5 इंटू 5। ठीक है, तो जब मेरे पास फर्स्ट और थर्ड टर्म आ गई तो सेंटर वाले तो मैंने बिना कुछ चेंज किए 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म लिख के कैलकुलेशन करनी है कि थर्ड टर्म आ रही है मेरी, तो 2 5 10, 10 पी आ गया ना। इसका मतलब p इंटू पी को मैं पी होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, 5 इंटू 5 को 5 होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज़ कर सकती हूँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर है, a माइनस b होल स्क्वायर। हेयर a इज इक्वल्स टू p एंड b इज इक्वल्स टू 5। तो ये बन गया मेरा p माइनस 5 का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर है, p माइनस 5 इंटू p माइनस 5। थोड़ा बहुत समझ में आया। इन दोनों पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम अगर है तो कह सकती हो, क्योंकि अब थर्ड पार्ट मैंने कट शॉर्ट की है। अब मैंने 25 को 5 इंटू 5 करके नहीं दिखाया आपको, 5m इंटू 5m। ठीक है, इसका मतलब है ये 5m का होल स्क्वायर है ना। और 9 किसका होल, कॉमन तीनों में कुछ है नहीं। अब 9 किसका होल स्क्वायर है, 3 का। तो अब मैंने जब सेंटर वाली टर्म को तोड़ा, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 किया 15, 15 मल्टीप्लाई बाई 2, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30, 13mn है। देखो ज़रा आपकी बुक में क्या है, मेरी बुक में ये है n नहीं है 30m के साथ, है ना। क्वेश्चन में मेरे से गलती हुई है, इसको n को काट दो फिर आपका बाकी सही है। 5m होल स्क्वायर, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कब आता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब मैंने ये भी नहीं लिखा बाई यूजिंग द आइडेंटिटी, लेकिन आपने ये ज़रूर लिखना है बाई यूजिंग द आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर। हेयर a इज इक्वल्स टू 5m एंड b इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखिए 49y स्क्वायर, 49 टेबल्स आते होंगे तो अब क्वेश्चन होंगे। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का। और 36 किसका है, मैंने फर्स्ट और थर्ड टर्म को देखना है, अगर वो हो गए तो सेंटर वाली ऑटोमेटिक हो जाएगी, 6z का। तो 49 7 इंटू 7 49 और 6 इंटू 6 36। तो जब मैं 7 इंटू 6 करूँगी 42 इंटू 2 84, सेंटर टर्म तो मेरी 84 ही थी, उसके साथ y है, दूसरे का z है। तो बाई यूजिंग द आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। दो आइडेंटिटीज तो आपको अच्छे से आती है ना, तो जब माइनस वाली हो तो माइनस वाली लग जाएगी, प्लस है तो प्लस वाली। अब देखो 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, पहला स्टेप नहीं भूलना है, पहले मुझे इन तीनों में से कॉमन देखना है क्या है। ये तीनों 4 के टेबल में आते हैं ना, ठीक है। तो 4 कॉमन आ गया, जब मैंने 4 ले लिया फर्स्ट टर्म में से अंदर x स्क्वायर आ गया, दूसरी में से ले लिया तो 4 2 8 प्लस 4 ही था, 4 का 4 ले लिया। अब इसको छोड़ नहीं सकती, मैंने बोला कि मल्टीप्लिकेशन में हम नहीं छोड़ सकते, प्लस 1, क्योंकि अगर मैं 1 छोड़ देती हूँ तो मेरी बाइनोमियल रह जाएगी अंदर, ट्राइनोमियल को मैं बाइनोमियल नहीं बना सकती हूँ। ठीक है, अब हमारा फैक्टराइज का मतलब होता है हमने पूरे फैक्टर्स ढूंढने हैं। खाली इतना सा करके हमारा काम खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि ये अभी आगे भी फैक्टराइज हो जाता है। 4 तो ठीक है, अंदर वाली जो ट्राइनोमियल है फर्स्ट और थर्ड टर्म जो है वो दोनों परफेक्ट स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का, और 1 किसका स्क्वायर है, 1 का ही, क्योंकि 1 इंटू 1 1। ठीक है, माइनस जब मैंने देखा सेंटर वाली टर्म को, x इंटू 1 इंटू 2 बन गया 2x। ठीक है, तो ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a क्या है इसमें, x, और b क्या है 1। 4 तो ऐसे साथ चल रहा है, मैं अंदर वाले पे आइडेंटिटी लगा रही हूँ सिर्फ। ठीक है, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर का मतलब क्या है, x1 माइनस 1 इंटू x माइनस 1। गॉट इट। पहले यहाँ तक देखो किसी को कोई प्रॉब्लम है